Hello, my dear students of class 12th. Uh, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to cover, or you can say, I am going to discuss the Term 2 syllabus 2021-22 for class 12 Informatics Practices. अभी आपके टर्म 1 ओवर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सिलेबस दे दिया जाए टर्म 2 का। आपने 2-1 दिन एंजॉय कर लिया होगा और कीजिए, एक आध दिन और एंजॉय आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अब अपना अगला कदम टर्म 2 की तरफ बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने टर्म 1 में अच्छे मार्क्स लिए होंगे, अच्छा पेपर किया होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम लोग बढ़ते हैं, अगला कदम बढ़ाते हैं टर्म 2 की तरफ, क्योंकि ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं किया जा सकता। हमारे पास टाइम कम है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी जनवरी में लगभग 10-12 दिन के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर इंजॉय करते हैं न्यू ईयर के चक्कर में, और इसे हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है, ये जो आपके विंटर ब्रेक होने वाला है। In these winter break holidays, you have to just cover few things of the term 2 syllabus, as well as you should focus on your project and practical file also for term 2, क्योंकि फाइनल में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और he or she will check your practical and project records, as well as she will take the viva, and we'll see how much you know by giving some problems related to the term 2 syllabus on the computer system. और आप टर्म 1 का जो सिलेबस पाइथन का है उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप टर्म 2 में प्रोजेक्ट फाइल भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल फोकस आपका जो है टर्म 2 के सिलेबस पर होना चाहिए। बट ये मत भूलिए कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट से भी वाइवा एग्जामिनर कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रोजेक्ट में जो वाइवा है उसे भी अच्छी तरह से तैयार कीजिए। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द पाइथन पार्ट आल्सो, सो डोंट फॉरगेट द पाइथन सिलेबस। पाइथन सिलेबस मीन्स आपके प्रोजेक्ट में जो आपने कमांड्स और स्टेटमेंट्स यूज किए हैं उसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है टर्म 2 का। बहुत ही इजी सिलेबस बचा हुआ है मेरे हिसाब से टर्म 2 का। ये टर्म 2 का क्लास 12th का सिलेबस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल 25 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क थ्योरी 10 मार्क्स। तो इस तरह से आपके 35 मार्क्स कंप्लीट होंगे टर्म 2 के। आइए देखते हैं टर्म 2 में यूनिट 2 डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल में क्या सिलेबस दिया गया है। इसमें मेनली मैथ फंक्शंस दिए गए हैं, 3 हैं, पावर, राउंड, मॉड। टेक्स्ट फंक्शन है यू केस या अपर एल केस और लोअर, मिड, सब स्ट्रिंग और सब str एक ही फंक्शन है मान लीजिए। लेंथ, लेफ्ट, राइट, instr, l trim, r trim, trim। डेट फंक्शन में नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम। एंड एग्रीगेट फंक्शंस में मैक्स, मिन, एवीजी, सम, काउंट यूजिंग काउंट स्टार। क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय। इसके अलावा भी मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक एसक्यूएल भी आनी चाहिए। इसके साथ साथ बेसिक एसक्यूएल में आपको 11th क्लास का मैं सिलेबस एक बार दिखा देता हूं कि बेसिक एसक्यूएल आपका 11th का क्या आना चाहिए। आपको 11th का ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल कमांड, डीडीएल, डीएमएल, और साथ साथ ये कुछ डीडीएल कमांड, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर आना चाहिए आपको। सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, लाइक, बिटवीन, इन, ऑर्डर बाय यूजिंग अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड नल वैल्यूज इन क्वेरीज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। तो साथ साथ आपको रिव्यू ले लेना चाहिए क्लास 11th के इस एसक्यूएल का रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ, प्लस आप आ जाएं आप क्लास 12th के टर्म 2 सिलेबस में
जो आपके स्पेशली ये फंक्शंस हैं, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन एसक्यूएल के, और साथ साथ जो मेन है एग्रीगेट फंक्शंस, ये 5 हैं। और इसमें ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, इन क्लॉजेस का अच्छी तरह से इस्तेमाल, ये इतना आपको आना चाहिए फॉर 25 मार्क्स। तो मुझे ये लगता है कि पेपर आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये थियोरेटिकल पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, 10 मार्क्स कंप्लीट करके आपके 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में आपको ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लैन, मैन, वैन, आपको इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, नेटवर्किंग टोपोलॉजी, स्टार, बस, ट्री, मैश, और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यूआरएल, www and its applications, web, email, chat, VoIP, वेबसाइट इंट्रोडक्शन, वेबसाइट का डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेज, वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑफ ए वेबसाइट, वेब ब्राउजर्स में इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स, ब्राउजर सेटिंग, एड ऑन्स, प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस, कुकीज एंड ऑल। ये आपका जो सिलेबस दिया हुआ है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क का है। तो ये 2 यूनिट्स हैं जो आपके टर्म 2 में पूछी जाने वाली हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाएं और कुछ सब्जेक्टिव दिए जाएं, या केवल सब्जेक्टिव दिया जाए। तो सब्जेक्टिव में एसक्यूएल क्या आ सकता है, एसक्यूएल में कमांड्स पूछी जाती हैं जनरली, और थियोरेटिकल पार्ट में हार्डली यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है। आपको ग्रुप बाय क्लॉज पूछा जा सकता है, हैविंग क्लॉज पूछा जा, हैविंग और वेयर में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय में डिफरेंस पूछा जा सकता है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये कुछ क्वेश्चन थियोरेटिकल डायरेक्ट बनते हैं, बाकी और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। और या तो कमेंट्स पूछी जाएंगी या तो उसके आउटपुट पूछे जाने चाहिए एसक्यूएल पोर्शन में। बाकी थ्योरी में तो आपका थ्योरी है ही इसमें से। आइए देख लेते हैं फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स क्या कहता है। एसक्यूएल क्वेरीज पेन एंड पेपर से आपको ये एसक्यूएल क्वेरीज लिखवाई जा सकती है आंसर शीट में भी, एज वेल एज कंप्यूटर पे करा के देखा जा सकता है। 7 मार्क्स, यानी 7 क्वेरीज तो कम से कम मान के चलिए। प्रैक्टिकल फाइल में कम से कम 12 क्वेरीज होनी चाहिए 2 मार्क्स की। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है टर्म 2 की अलग से बनेगी, उसमें 12 एसक्यूएल क्वेरीज होंगी। आपके टीचर आपको असाइनमेंट देंगे जो एसक्यूएल का, उसमें आप कम से कम 12 क्वेरी, बाकी अपर लिमिट आप 20 भी बना सकते हो, 25 भी बना सकते हो, 15 भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है। देन फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन आपका, अभी आपने फर्स्ट टर्म में प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस दिया था, उसी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस को एक्सटेंड करके आप कोडिंग और आउटपुट का स्क्रीनशॉट वो सारा लगा करके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, बाइंडिंग कराओगे, अपने टीचर से साइन कराओगे सर्टिफिकेट में, एंड कीप इट रेडी। उसमें मेरी राय है कि आप अपने प्रोजेक्ट में एक सॉफ्ट कॉपी भी लगा दीजिए, पेन ड्राइव में चाहे प्रोजेक्ट रखिए चाहे सीडी में रखिए, so that instantly if examiner asks for the project soft copy then you can submit instantly। वाइवा आपका 3 मार्क्स का होने वाला है, और यहाँ पर आपको टोटल 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, 7 + 2 + 3 + 3। तो इसके लिए आपको तैयारी रखनी है। यहाँ पर कुछ सजेस्टेड लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट से, डीबीएमएस से, माईएसक्यूएल से। तो इस तरह की कमेंट्स कुछ फॉर एग्जांपल दी हुई हैं, और इसी में आप और एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ कमेंट, ये भी ले सकते हैं, प्लस 5 कमेंट और लेकर के 12 कमेंट आपकी कंप्लीट हो सकती हैं, या न्यू सेट ऑफ कमेंट्स कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस। प्रोजेक्ट वर्क आपको ये पहले ही मैं बताया जा चुका है। प्रोजेक्ट वर्क में आप उसमें कोडिंग अपनी एक्सटेंड कर दें जो सिनेप्सिस बनाई है आपने, और बस आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारा सिलेबस है, और हमारे पास समय है जनवरी और फरवरी। इसके अलावा हो सकता है कि फेब में आपके प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएं, या मार्च के फर्स्ट वीक में, जैसा सीबीएसई शेड्यूल जारी करेगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अभी हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो फेब में आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करेगा या मार्च में करेगा, आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली फेब में प्रैक्टिकल होने चाहिए 15 फरवरी के आसपास, 15 से 20-25 तक। और उसके बाद 1 मार्च से हो सकता है आपकी परीक्षाएं वो
स्टार्ट करें फाइनल, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी इट completely depends upon the COVID situation as well as the decision of CBSE. तो दिस इज द टर्म 2 सिलेबस फॉर क्लास 12। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, और एट लीस्ट ये जो हेडिंग्स हैं इनको ज़रूर इनके बारे में डिटेल स्टडी करें। और लास्ट में आप CBSE NCERT की एक बुक है उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। तो दैट्स इट अबाउट द सिलेबस एंड दिस वीडियो, और कीप ऑन वाचिंग एंड कीप ऑन स्टडिंग। ज़्यादा डिले मत कीजिए एंजॉय करने में। जल्दी जल्दी आप अपना पार्टी शार्टी करके देन यू कम बैक टू योर पॉइंट, कम बैक टू योर स्टडीज़। आप स्विच ओवर तुरंत कर जाइए अपनी स्टडीज़ की तरफ, जिससे अच्छा स्कोर कर सकें। So thank you very much for watching, and if you are new to the channel, please subscribe the channel and share this video to the maximum number of your friends and classmates. Thank you very much.